Hello friends, I am Dr. Dishan and in my series of lecture, I am talking about human system. Today we discuss about circulatory system, part second. Human circulatory system. Human circulatory system consists of two parts. The first one is heart and the second one is blood vessels. Heart जो है वो कॉम्प्लिकेटरी है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. आज अपन ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे. तो ब्लड वेसल की अपन बात करते हैं तो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरी. पहला अपन बात करते हैं पहली ब्लड वेसल, तो अपन कहते हैं आर्टरी. तो लिखा हुआ है दीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी. इस फिनोमेना को अपन जब हार्ट का डब्बा कंसेप्ट पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे. नेक्स्ट लिखा है द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई इन आर्टरी, so these have thick muscular elastic wall and leg walls. यस, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आर्टरी और वेन और कैपिलरी तीनों का डायग्राम दे रखा है. तो पहले अपन इस डायग्राम पे आते हैं. तो ये आर्टरी है और आर्टरी में अपन तीन लेयर को देख रहे हैं. सबसे बाहर की लेयर है उसको अपन ने आउटर लेयर बोला. बीच वाली जो लेयर है उसको अपन ने मिडल लेयर जिसको मसल लेयर भी बोलते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो इनर लेयर बोलते हैं, और इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है. तो ये जो ब्लड वेसल है आर्टरी, उसमें थ्री लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर. अब इनको एक नाम से और जानते हैं. जैसे आउटर, अच्छा ये जो लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं ट्यूनिका. क्या बोलते हैं? ट्यूनिका. तो जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना. जो बीच में होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया. और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल की उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना. क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये जो लेयर्स होती हैं वो किन किन से मिलके बनी होती है. जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, और ये लेयर जो है वो अदर बॉडी के पार्ट से कनेक्ट होती है, इसलिए ये जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है. देन अपन बात करते हैं बीच वाली लेयर. तो बीच वाली लेयर को अपन मिडल लेयर या ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और इसके अंदर स्मूथ मसल्स, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं. और आर्टरी के अंदर ये ट्यूनिका मीडिया वेन की तुलना में थिक होती है. इसका रीजन ये है कि आर्टरी जो है वो ब्लड से निकलती है और ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड द ऑर्गन्स. ओके, तो आर्टरी लेवल पे जो ब्लड पंप होता है वो हाई प्रेशर पे पंप होता है, इसलिए आर्टरी के अंदर जो मीडिया होती है वो थिक होती है, ताकि जो प्रेशर हार्ट के थ्रू आर्टरी पे डाला जाता है ब्लड को पंप करने के लिए वो आर्टरी टॉलरेट कर सके. क्लियर? और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना. वो एपिथेलियल सेल से मिलके बनती है, थिन लेयर होती है. क्लियर? एक चीज आप ध्यान रखना, आर्टरी के अंदर वॉल नहीं होता है. वॉल का मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, लेकिन आर्टरी में वॉल की जरूरत ही नहीं होती. वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आर्टरी लेवल पे जो ब्लड पंप किया जाता है वो हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए बैक फ्लो होना मुमकिन नहीं है. क्लियर? तो ये आर्टरी हो गई. उसके बाद अपन वेन को देखेंगे. तो इस डायग्राम के अंदर अपन आर्टरी को देख रहे हैं, ये रही आर्टरी, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उस पर ये सेल्स दिखाई दे रही है, और ये सेल जो है इसको अपन एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं. फिर ये जो बीच में ये लेयर जो आपको देखने को मिल रही है तो ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट ये जो लेयर आप देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है. ओके, इस डायग्राम में एक चीज आप देख सकते हो,
कि ब्लड जो है हार्ट से निकल करके आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है, ऑर्गन तक जाता है। और वहाँ पे यदि ब्रांचिंग होती है तो क्या बनती है, कैपिलरीज बनती है। और कैपिलरीज आपस में कनेक्ट होकर के फिर वो वेन की कैपिलरीज से कनेक्ट होगी। और देन उसके बाद में वेन के थ्रू जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट को वापस से भेजा जाता है। तो ये एक सर्किट बन जाता है। आर्टरी ब्लड लेके जाती है हार्ट से और ब्लड प्रोवाइड करती है ऑर्गन टिश्यू सेल्स को। देन उसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेन वापस कैरी करके हार्ट में डालती है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है इस तरीके से, और बीच में होता है हार्ट। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेन। वेन्स क्या होती है? दीज आर थिन वॉल्ड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from different body organ to the heart except pulmonary veins which carry oxygenated blood to the left atrium of the heart। जब अपन हार्ट का डब्बा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको इजीली ये सब समझ आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है these have walls which ensure that the blood flow only in one direction, यानी ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये वेन है और वेन के अंदर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है इस स्ट्रक्चर को अपन वाल्व बोलते हैं। क्लियर? और ये वाल्व आर्टरी के अंदर नहीं होते, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वेन की क्या क्या खास बात होती है ये चीज़ देख लेते हैं। वैसे ही जैसे आर्टरी के अंदर आउटर लेयर थी ट्यूनिका एक्सटर्ना, वैसे यहाँ पे भी ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट होती है। क्लियर? और वही कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। और इनकी जो बीच की लेयर होती है ये वाली लेयर, मसल लेयर, जिसको अपन ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होती है, यानी यहाँ पे मसल लेयर जो है वो थिन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनल लेयर, जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। क्लियर? और ये जो ट्यूनिका इंटरना है वो भी वैसे ही होती है जैसे कि आर्टरी के अंदर होती है, इसमें भी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? यहाँ पे नई बात ये है कि यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं। वॉल क्यों प्रेजेंट होते हैं? देखो, वेन क्या करती है, किसी भी टिश्यू से, किसी भी सेल से, किसी भी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती है। तो जब तक ब्लड वेन लेवल तक आता है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरी की रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो उसके बैक फ्लो होना, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो बैक फ्लो हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट। क्लियर? तो दिस इज वेन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होती है? दीज आर फाइन ब्लड वेसल्स अक्रिंग एट द टर्मिनल्स ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स। दीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो। एक्सट्रीमली नैरो का मतलब ये है कि ऐसा बोला जाता है कि कैपिलरी से लगभग एक या दो आरबीसी जो होती है वो पास आउट होती है एट ए वन टाइम, मतलब यूं कह सकते हो एट ए टाइम फ्यू आरबीसी जो है वो उसमें से पास आउट हो सकती है। वो इतनी नैरो होती है, इतनी थिन वॉल्ड होती है। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस देयर थिन वॉल। तो अपन देखते हैं कि जो आर्टरी होती है, सॉरी जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी की वॉल जो होती है वो थिन होती है। और उस कैपिलरी की वॉल थिन होने की वजह से वो अपने सराउंडिंग सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के साथ में न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट का क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है with the help of diffusion and other transportatory methods। okay, next अपन देखते हैं the capillary then join together to form vein that carry the blood away from the organ or tissue। next है these are made up of a single layer of squamous epithelium called endothelium। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैपिलरी होती है उसकी वॉल को, उसकी जो सेल होती है, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम खुद क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। क्लियर?
यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ से ये आर्टरी, हार्ट से यहाँ पे हार्ट मान लो आप, ठीक है, ये हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड जो है वो लेके जाती है आउटा, आउटा से फिर ब्रांचिंग होती है तो बनती है आर्टरी, आर्टरी की ब्रांचिंग होती होती है बनता है आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स आगे चल करके कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैपिलरी वेन्स की वेन्यूल के साथ कनेक्ट होती है, फिर वेन्यूल्स आपस में मिलकर के वेन बनाती है, वेन आगे चल करके वेना केवा बनाती है, ठीक है, वेना केवा, और ये वेना केवा वापस किस में खुल जाती है, ये किस में चली जाती है, हार्ट में चली जाती है। क्लियर। और ये हार्ट से यहाँ पे क्या बनता है, आर्टरी से पहले aorta, तो हार्ट, aorta, आर्टरी, आर्टीरियल, कैपिलरी, वेनियल, वेन्स, वेना केवा एंड फिर हार्ट। तो ये एक सर्किट देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत सिंपल है, अपन ने पहले ही देख लिया, अब थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा पॉइंट वो इधर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दीज आर यूजली डीप शीटेड, और ये सुपरफिशियल होती है, तो आर्टरी जो होती है वो डीप होती है, जबकि वेन्स जो है वो सुपरफिशियल है। अपने को अपनी जो स्किन जो ट्रांसल्यूसेंट है उसमें आपको ब्लूइश ग्रीनिश ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाती है, वो वेन होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनल वॉल आर absent, जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो क्यों होते हैं, ताकि ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके। थर्ड पॉइंट है दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, जबकि यहाँ लिखा है दीज कैरी ब्लड टुवर्ड दी हार्ट। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है आर्टरी और वेन की। जो डेफिनेशन है एक्चुअल वो यही है, बिना किसी एक्सेप्शन के। लेकिन लोग बोलते हैं कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज है, और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स है। वो गलत नहीं है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है अपनी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ब्लड किस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, हार्ट की तरफ ले जाया जा रहा है या हार्ट से दूर ले जाया जा रहा है, वो एक्चुअल डेफिनेशन है बिना किसी एक्सेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिक वॉल, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, क्योंकि हाई प्रेशर पे ब्लड पंप होता है इसलिए थिक होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेरेटिवली थिन वॉल। क्लियर। फ्लो ऑफ ब्लड वेरी फास्ट विद जर्क, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो कार्डियक आउटपुट निकलता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो सीधा आर्टरी के अंदर जाता है, आउटा से सीधा आर्टरी में जाता है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जर्की मूवमेंट होता है। तो जैसे जैसे हार्ट पंप करता है वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट निकलता है, और वैसे वैसे जर्क वेव्स कुछ भी बोलो वो डेवलप होती है। यहाँ पे लिखा है फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो विदाउट जर्क, क्योंकि वेन्स लेवल पे आते आते जो वेवीनेस होती है ना, हार्ट के पंप करने की वजह से जो वेव जनरेट होती है, जो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन आर्टरी के अंदर डेवलप होता है, वो वेन्स तक आते आते खत्म हो जाते हैं, उसकी जो पावर, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो और विदाउट जर्क। लास्ट पॉइंट है एट एनी टाइम्स आर्टरी कंटेन 16% ऑफ टोटल ब्लड, जबकि अपन वेन्स की बात करें तो वो 64% पोर्शन जो है ब्लड को कैरी करता है। रिमेनिंग जो परसेंटेज रह गया है वो सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे कंजेस्टेड रहता है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इकट्ठा रहता है। तो ये सारा कुछ होता है आर्टरी और वेन्स के बाद। तो this is all about of blood vessels in which we consider artery, veins and capillary. ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।